हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है, कंप्लीट अपडेटेड आज तक की लिस्ट है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ नए चेंजेस हुए हैं और काफ़ी पदों पर जो है फेरबदल हुआ है। वीडियो रहेगी, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न बनता है। ये देखिए कंप्लीट डिटेल के साथ में, फोटो के साथ में बताऊंगा। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का ये होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट में आपको मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी बताऊंगा। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें भी ऐड की हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में एक मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे फर्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। किस क्रम की? 15वें क्रम की। एक प्रश्न बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। किस राज्य से आती हैं ये? ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। इसके अलावा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट करते चलिएगा। अगला है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। एक प्रश्न बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? वाराणसी का। यूपी में जो वाराणसी है फ्रेंड्स, ये जो है वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें क्रम के पीएम बने हैं, फोटो में देख सकते हैं। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट कैटेगरी वाइज भी रहने वाला है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट फोटो डिटेल के साथ में कराने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, द सक्सेस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर सारा कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये 51 क्रम के हैं। डिटेल में समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? 124 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में, तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा और स्टैटिक जीके दोनों भी। अगला है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी 16वें क्रम के हैं। ये महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख एडवोकेट भी होता है ये, यानी कि चीफ जो है ये लीगल एडवाइजर इंडियन गवर्नमेंट का होता है ये। अगला है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता। देखिए, देश का दूसरा बड़ा कानून अधिकारी होता है, कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल की ये हेल्प करता है, सहायता करता है। संसदीय प्रमुख देखेंगे अब। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर थे। लोकसभा के नेता विपक्ष वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी जी हैं। निर्वाचन आयोग, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। किस क्रम के? 25वें क्रम के। अन्य चुनाव आयुक्त देख लेते हैं, ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर संधू हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हो रही है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी हाल ही में जो है रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी के नाम से जानते हैं, कौन है?
के संजय मूर्ति 15वें क्रम के हैं। सीएजी का फुल फॉर्म द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए। वर्तमान में है एसएस दुबे 28वें क्रम के। सीजीए का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है, ये दूसरे नंबर के हैं। पहले सीडीएस भारत के कौन थे? भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, 28वें क्रम के हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें क्रम के हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तीनों दिवस याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है, प्लीज़ जरूर बताइएगा। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एसपी धारकर। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग किस राज्य से, किस जिले से देख रहे हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले हमारे स्टूडेंट्स जो है कहाँ कहाँ से वीडियोस हमारी कहाँ तक जाती है पूरे भारत में। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। सचिव एवं सलाहकार। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सबसे भारतीय प्रशासनिक सेवा पर सबसे वरिष्ठ कैडर पद कौन सा है? कैबिनेट सचिव का है। तो कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। वर्तमान में टीवी सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। पीके मिश्रा प्राइम मिनिस्टर के जो है चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं। वर्तमान डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? विक्रम मिश्री हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, 35वें क्रम के हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? चीफ साइंटिस्ट साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद जो है चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर हैं। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन, यानी कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, यानी चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर। वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन, यानी डिप्टी चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब हम देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? यानी सीबीसी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, वर्तमान में सीबीसी 19वें क्रम के हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में। गठन हुआ था 1963 में। सीआईसी वर्तमान में यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया, 12वें क्रम के हैं। आपको बताना चाहता हूं हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। ईडी काफी चर्चा में रहता है, याद रखिएगा। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक है तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन है वर्तमान में? यानी एनसीआरबी के निदेशक है आलोक रंजन। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह है। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला है सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
राजविंदर सिंह भट्टी हैं। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। SSB के वर्तमान महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। SSB का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल, मोटो है सेवा सुरक्षा और भाईचारा, स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, मोटो है आपदा सेवा सदैव। NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन है। NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना 16 अक्टूबर 1984, मुख्यालय नई दिल्ली में। ITBP के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा है। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वर्तमान में है S परमीश, फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड, मोटो है वयम रक्षामय, स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। NCC के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह, 33वें क्रम के हैं। रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? मनोज यादव हैं। अगला है असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की बात हो रही, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला है वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन है। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर हैं। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। अगला है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको कंप्लीट हमारी नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स की, तो जो मैं बता रहा हूँ लिंक में जाके बाय करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को हम ST कमीशन भी कहते हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन भी कहते हैं। हर्ष चौहान है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है यानी SC कमीशन के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। SC का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर है। स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की 31 जनवरी 1992 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, 8वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम देखेंगे कुछ कंपनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नोएल टाटा। टाटा कंपनी की स्थापना 1868 में, मुख्यालय मुंबई में है। अब हम देखेंगे नए मुख्यमंत्री। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी बनाए गए हैं दोबारा से। राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मरलेना को बनाया गया। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। देखिए जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM बनाए गए हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और CEO कौन है? सतीश कुमार है। रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला है सेबी की वर्तमान अध्यक्ष यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच।
सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार है। इसका हिंदी में नाम है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1995 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी, जिसे हम ट्राई के नाम से जानते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 20 फरवरी 1997 को। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल हैं। यूआईडीएआई, जिसे हम आधार कार्ड बनाने वाली संस्था के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियों के प्रमुख। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जी कृष्ण कुमार। अब हम देखेंगे शिक्षक और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, स्थापना हुई थी नवंबर 1956 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष है राहुल सिंह। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना हुई थी 1921 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे प्रेस मीडिया के प्रमुख। पीआईबी के वर्तमान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष है परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष है आर माधवन। ऑल इंडिया रेडियो के वर्तमान महानिदेशक है आकाशवाणी की मौसमी चक्रवर्ती। इसको हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं। एनबीडीए के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत शर्मा। एनबीडीए का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। बीएसएनएल के वर्तमान में एमडी है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, 10वें क्रम के हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, ये लोगो है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? यानी बार के विवेक भसीन है। बार का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 1954 में, मुख्यालय है ट्राम्बे मुंबई में। फ्रेंड्स बार का जो है ना, इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है डीआरडीओ, सबसे इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं अमूल मजूमदार। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है दिलीप टर्की। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में देवेंद्र झाझरिया, इंडियन पैरालंपिक कमेटी। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड के हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में रणधीर सिंह, और एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है? मनोलो मार्केज को। अब हम देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए हैं अशोक कुमार सिंह।
इसका फुल फॉर्म होता है ESIC का, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की वर्तमान CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। अब हम देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में हर्षवर्धन अग्रवाल हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष है संजीव पुरी। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, स्थापना 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, स्थापना 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नाफेड के नए निदेशक बने हैं दीपक अग्रवाल। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष है संजय नायर। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें क्रम के। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI की वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुधा बालाकृष्णन। RBI का मुख्यालय मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को RBI का, राष्ट्रीयकरण भी याद रखिए। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में MD CEO अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD हैं A मणिमेखलाई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, मुख्यालय दिल्ली में है। अगला है एक्सिस बैंक के वर्तमान में प्रमुख है अमिताभ चौधरी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष है यानी सिडबी के मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय है लखनऊ यूपी में। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MB राव, इंडियन बैंक एसोसिएशन। HDFC बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं शशिधर जगदीशन। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शाजी केवी। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय महिला बैंक की वर्तमान में प्रमुख है MS स्वाति। भारतीय महिला बैंक का गठन हुआ था 19 नवंबर 2013 में और मुख्यालय है दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय जरूर पूछा जाता है क्योंकि दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 2013 में हुआ था। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख। इस बार मैंने नया यह ऐड किया कैटेगरी क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं भारतीय बैंक वर्तमान में अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान प्रबंधक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई जो कि भारतीय मूल के गीता गोपीनाथन, IMF की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। महासचिव के नए नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं मार्क रूट, नीदरलैंड के हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, गठन 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष नवाब सलाम, लेबनान के हैं। अब हम देखेंगे भारत की वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट, मोदी मंत्रिमंडल। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं JP नड्डा जी। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना और प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार, युवा एवं कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान और जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है कि सारी अपडेटेड लिस्ट देख ली। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। वर्तमान में भारत के